हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो स्वागत है आपका करियर गोल्स पे। एंड वंस अगेन हम इस सीरीज़ का फिर से एक पार्ट करने वाले हैं। टुडे इज़ पार्ट 5 और आज फिर से हम नए 15 क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और चैनल को यदि अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो 2022 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स एमसीक्यूज़ के माध्यम से एंड विद एक्सप्लेनेशन। अनअकैडमी पर आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। अनअकैडमी पर आप मुझे रमा शर्मा के नाम से सर्च करेंगे। यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में आई एम टीचिंग यू दी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड सी सेट। ठीक है। सो स्पेशल क्लासेस में आप एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस क्लासेस में आप सी सेट के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रमा लाइव इज़ माई कोड, और इस कोड का यूज़ करेंगे तो आप अनअकैडमी पर डिस्काउंट पा सकते हैं, फ्लैट 10% ऑफ। और अभी बहुत सारे बेहतरीन ऑफर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं ऑन अनअकैडमी, तो उसका भी हम लास्ट में जिक्र करेंगे आपके साथ में। टिल देन हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक किया था। ठीक है। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू करेंगे। 15 क्वेश्चंस के अंदर मैं कम से कम आपको 20 से 25 स्कीम्स के बारे में बताते हूँ, अलग अलग ऑप्शंस में, अलग अलग तरीके से। तो इस पीडीएफ को अगर आप तैयार करते रहेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप पीडीएफ तैयार करते रहेंगे तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी। और 2023 वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2023 वाले भी यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पहला सवाल, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भाषा संगम। तो कोई बता सकता है कि भैया ये भाषा संगम क्या है? हाँ जी, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका एम क्या है? 22 इंडियन लैंग्वेज के यूजेस को बढ़ाना, बेसिक सेंटेंस ऑफ एवरीडे, एक दिन एक सेंटेंस पढ़ाना। एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। तो सवाल का जवाब देंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पोल तो अभी इधर नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे। और इसका सही जवाब है 2 and 3 ओनली। सो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं चलाता है। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसको चलाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलाती है टू कॉमेमोरेट द राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस के सम्मान में इसको चलाया जाता है। और भाषा संगम एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम एक दिन में बेसिक सेंटेंस सीखते हैं 22 इंडियन लैंग्वेजेस का, जो कि 8th शेड्यूल में है। इसलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। इसको NCERT के माध्यम से चलाया जा रहा है। कैसे आप सीख सकते हैं इसको? आइडिया इसके पीछे ये है कि लोगों को एटलीस्ट भारत की जितनी भी 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस हैं उनका बेसिक कन्वर्सेशनल स्किल्स आनी चाहिए, ताकि आप भारत में कहीं पर भी जाएं तो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग आप दूसरी भाषाओं का भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखें। कन्वर्सेशन के लिए तो इतना एटलीस्ट ध्यान रखें। तो ये आपको दीक्षा नाम के पोर्टल पे मिलेगी। ई पाठशाला ऐप पर भी आप इसको देख सकते हैं थ्रू दी 22 बुकलेट्स। और अदर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। भाषा संगम मोबाइल ऐप भी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज भी है, क्विज ऐप भी है। अगले सवाल को करेंगे। 2 स्टेटमेंट्स हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इट इंक्लूड्स अ कंपोनेंट ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूरल रोड्स। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत पुरानी योजना है और तब से चली आ रही है और अभी भी चल रही है। ये पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, साल 2000 में लॉन्च हुई थी ये। और यहाँ पर रूरल रोड्स को क्या किया जाता है? अपग्रेड किया जाता है। दोनों ही सही हैं। चलिए देखते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अपना एक अप्रूवल दिया है कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 1 और फेज़ 2 को दोनों को ही कंटिन्यू रखेंगे अप टू
सितंबर 2022। तो ये करंट अफेयर्स से आपकी जुड़ी हुई है, अभी रिसेंटली न्यूज आई थी। फॉर द कंप्लीशन ऑफ बैलेंस रोड एंड ब्रिज वर्क्स, 2000 में ये योजना शुरू हुई थी और इसका पूरा का पूरा एम था कि आने वाले 20-22 सालों में यहाँ पर ये पूरे गाँव में कनेक्टिंग रोड्स बना देंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए है। जितने भी एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशन हैं, 500 लोग जहाँ पर जिस जगह पर रहते हैं, वो भी कहाँ, प्लेन एरियाज़ में, माउंटेन्स की बात नहीं कर रहे हैं। 500 लोग रहने चाहिए प्लेन एरियाज़ में एक जगह पर, जिसको एक गांव अगर आप कह सकते हैं। 250 प्लस रहने चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पर सड़क बनेगी, और हिमालयन स्टेट्स में तो वहाँ पर सड़क बनेगी। 250 लोग कम से कम होने चाहिए एज पर दी सेंसस 2001। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्राइटेरिया है कि ये सड़क कहाँ पर, किन जगहों पर बनेगी। स्कीम के अंदर इंक्लूड किया गया है कि इसका अपग्रेडेशन करेंगे एग्जिस्टिंग रूरल रोड्स का, यानी कि जो पहले से रूरल रोड्स बनी हुई हैं उनको भी मेंटेन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट से जोड़ेंगे एलिजिबल हैबिटेशन को, जहाँ पर हैबिटेशन रहता है। दूसरा भी ठीक है। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात कर रहे हैं हम लोग, उससे रिलेटेड आप बताएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि 2025 तक सबको घर मिल जाए। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और डिसेबल्ड पर्सनस को भी यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। तो आप बताएं इसमें क्या सही है। तो क्या ये 2025 तक के लिए है? ना मैम, ये 2025 तक के लिए तो नहीं है। इनका था कि 2022 तक सबको घर देने हैं, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज करता है? ना। कौन सी मिनिस्ट्री है? इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसीलिए आंसर क्या है? तीसरा सही है ओनली। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2022 तक सबको घर देने के लिए इसका एम था। रूरल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत, जो आपकी पहले एक रूरल हाउसिंग स्कीम थी भारत में, इंदिरा आवास योजना, उसको रिप्लेस किया इसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने। ठीक है, रीस्ट्रक्चर किया गया इसको। 1 अप्रैल 2016 को इसको घोषणा कर दी थी इसको कि इंदिरा आवास योजना को बंद करके ये योजना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो 2022 की वजह से गलत है। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, तो दूसरा भी गलत है। एम इसका सही है कि पावर्टी लाइन के नीचे जितने भी लोग हैं उन सबको घर मिलेंगे। ठीक है, जिनके कच्चे हाउसेज हैं, ठीक है, अनसर्विसेबल, जो ठीक नहीं हो सकते, उनको पक्के घर मिलेंगे। और यहाँ पर जो SC ST से लोग हैं उनको पक्के घर मिलेंगे। जो फ्रीड बॉन्डेड लेबर हैं, पहले कभी बॉन्डेड लेबर रहे हैं लेकिन अभी फ्री हो चुके हैं, उनको पक्के घर मिलेंगे। नॉन SC ST कैटेगरी में जो बॉन्डेड लेबर रह चुके हैं उनको मिलेंगे। विधवाओं को मिलेंगे। डिफेंस पर्सनल्स जो कि शहीद हो चुके हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, अपनी ड्यूटी के टाइम पर, उनके परिवार के लोगों को मिलेंगे, मतलब उनके बच्चों को मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन्स को मिलेंगे। एंड रिटायर्ड मेंबर ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलेंगे। साथ ही साथ डिसेबल्ड पर्सन एंड माइनॉरिटीज को भी मिलेंगे। तो इन सबको मिलेंगे। कल को आपसे डिसेबल्ड पर्सन छोड़ के और भी कुछ पूछ सकता है, तो याद रखना मैंने सब कुछ लिख दिया है। अगला एक स्कीम आई भारत गौरव, ये रिसेंटली न्यूज में थी। क्या है ये भारत गौरव? तो भारत का गौरव बढ़ाने के लिए यहाँ पर टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया, टू टैप द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म को लेकर भारतीय सरकार अभी बहुत सारी और भी बहुत बेहतरीन स्कीम्स और प्रोग्राम्स चला रहे हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। प्रसाद, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी डिस्कस भी किया है प्रसाद को। तो रिसेंटली ये जो भारत गौरव है ये इंडियन रेलवे ने चलाया। इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया भारत गौरव, कि भारत गौरव के अंदर अगर ऐसी हम स्कीम चलाते हैं तो भारत में जहाँ जहाँ, जैसे आपकी रामायण एक्सप्रेस चल रही है, इसके बारे में देख लेते हैं जरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो रिसेंटली इंडियन रेलवेज अनाउंस द न्यू स्कीम भारत गौरव। रेलवे ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने किया है इसको अनाउंस, टू टैप द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म। एंड अंडर दिस स्कीम नाउ ट्रेन्स हैव द थर्ड सेगमेंट ऑफ टूरिज्म ऑल्सो। अब तक जो रेलवेज चलती थी, या तो पैसेंजर ट्रेन चलती थी या फिर मालगाड़ी चलती थी। ठीक है, तो या तो पैसेंजर सेगमेंट में चलती थी या गुड सेगमेंट में। अब जो है ट्रेन्स चलती हैं किस सेगमेंट में? आपके इंडिया के हेरिटेज और कल्चर को जोड़ने वाली सारी जगहों के सर्किट्स के रूप में। तो दीज ट्रेन आर नॉट रेगुलर ट्रेन, पैसेंजर और गुड्स जो हैं दैट विल रन एज पर द टाइम टेबल, बट विल बी मोर ऑन द लाइन्स ऑफ रामायणा एक्सप्रेस बीइंग रन बाय IRCTC। ठीक है,
अगला सवाल, एक स्कीम आई है एक्रोस स्कीम। एक्रोस स्कीम के बारे में बताएंगे। एक्रोस स्कीम एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोग्राम है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, या फिर ये स्कीम प्रोवाइड करती है इंप्रूवमेंट ऑफ वार्निंग ऑफ साइक्लोन स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, थंडर स्टॉर्म्स एक्सेट्रा। तो बताइए इसमें क्या सही होगा, बोलिए। तो मैम इसमें दोनों ही सही हैं। एक्रोस स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोग्राम है जो कि सूचना देता है आने वाले साइक्लोन्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में, थंडर स्टॉर्म्स के बारे में, हीट वेव्स के बारे में। ठीक है, तो ये है, एड्रेस करता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वेदर को, आप ये कह सकते हैं, और क्लाइमेट सर्विसेज को। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। होल प्रोसेस फ्रॉम जनरेशन ऑफ फोरकास्टिंग करते हैं ये, टू इट्स डिलीवरी, फोरकास्ट के जनरेशन से लेकर डिलीवरी तक ये रिक्वायर करता है कंसिडरेबल मैन पावर। हर स्टेज पे यहाँ मैन पावर चाहिए, देयर बाई जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इसलिए इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा ऑफ मैनी पीपल। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए ये रोजगार का अवसर भी होगा एक्रोस स्कीम। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की। अगला है प्रोजेक्ट स्वदेश, इसके बारे में बताएंगे। प्रोजेक्ट स्वदेश एक डेटाबेस लॉन्च किया गया ताकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को मैनेज करे, या फिर एक कैंपेन है, ठीक है, जो कि प्रमोट करेगा एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट को इंडिया में, और प्रिवेंट करेगा भारत का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि भारत के जो ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं वो विदेशों में जाके काम अगर करते हैं तो भारत के ब्रिलियंट ब्रेन्स यहाँ से ड्रेन हो रहे हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट स्वदेश क्या है? इट इज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्कशॉप लॉन्च्ड फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या स्कीम है जो कि एल्डरली पीपल के लिए टूरिज्म फैसिलिटीज़ देती है इंडिया के अंदर। तो भैया ये सही जवाब है, आप इसमें भ्रमित ना हो। प्रोजेक्ट स्वदेश के ये वापस से अपने ब्रिलियंट माइंड्स को लाने का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को मैनेज करेगा। ठीक है, कैसे? प्रोजेक्ट स्वदेश रिसेंटली जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी ने, डीबीटी का एक नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है जिसको एनबीआरसी कहते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट स्वदेश जो है लॉन्च किया ताकि ये मैनेज करें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। तो ये भारत का पहला लार्ज स्केल मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है जो कि इंडियन पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है विद द बिग डेटा आर्किटेक्चर एंड एनालिटिक्स फॉर वेरियस डिजीज कैटेगरीज अंडर वन प्लेटफॉर्म। इसका ये प्रपोज करता है बिग डेटा आर्किटेक्चर को, और इस बिग डेटा आर्किटेक्चर से आप मैनेज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं 6 अलग अलग मॉड्यूल्स को, जिनको कहते हैं हम न्यूरो डिजेनरेटिव, ठीक है, न्यूरो साइक्रेट्रिक, न्यूरो डेवलपमेंटल, कोविड-19 रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अदर डिसऑर्डर्स एंड हेल्दी सब्जेक्ट्स। इसीलिए पहला जवाब सही था। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। सवाल अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। रिवर सिटीज अलायंस के बारे में आपसे पूछा है इस सवाल के अंदर। रिवर सिटीज अलायंस क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च करी है अकेले, या फिर एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है टू आइडियलेट, डिस्कस एंड एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स, ऐसी नदियां जो कि शहरों में से होकर गुजर रही हैं। तो क्या है ये? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अकेले लॉन्च किया है, ये गलत है, ये गलत है। दूसरा सही है, रिवर सिटीज अलायंस, अर्बन सिटीज की जो रिवर हैं उनके लिए लेकर अलायंस बनाई है, दूसरा सही है। तो फिर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो है ही मैम, लेकिन अर्बन सिटीज मतलब सिटीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का भी पूरा रोल रहेगा। 2 सिटीज ने किया है, दो मिनिस्ट्रीज ने किया है। सोनली का मतलब है ओनली, तो इसलिए ये गलत है। सोनली एक एक्सट्रीम वर्ड है अगर आपको पता हो तो, इसीलिए पहला सही नहीं है। एंड इट इज डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर रिवर सिटीज इन इंडिया, ताकि यहाँ पर डिस्कस कर सकें सस्टेनेबल मैनेजमेंट को, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। अगला है दुआरे राशन। दुआरे राशन यानी कि आपके घर तक राशन आएगा।
It was a recently launched scheme of following state. Which of the following state? द्वारे राशन। तो ये वेस्ट बंगाल ने लॉन्च करी है द्वारे राशन स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत राशन आएगा आपके घर के दरवाजे पर, प्रोवाइड करेगा आपको फूड ग्रेन्स अंडर द पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एट द डोर स्टॉप फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। एंटायर बीपीएल जितने भी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं जिनको राशन मिलता है उन सबके घर पे राशन पहुंचाया जाएगा। अगला आपको सवाल आपके लिए ये है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया कि लैंड के रिकॉर्ड्स को आप जो है क्या करें, सॉफ्ट कॉपीज की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्मेट में आप जो है अपलोड कर दें। ये प्रोग्राम चलाया गया या क्या ये सेंट्रल स्कीम है, क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के द्वारा क्या करी जा रही है, इम्प्लीमेंट करी जा रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ऐसा और क्यों हो रहा है कि जितनी भी भूमि है भारत के अंदर उसको जो है उसका जो रिकॉर्ड है वो डिजिटली आपके पास अवेलेबल रहे, इसलिए इसको किया गया। तो क्या यहाँ पर सही है? क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, आपसे पूछे क्या करेक्ट नहीं है। अब एक बात बताओ, लड्डू सवाल है, लैंड रिसोर्स के लिए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का क्या मतलब है? रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का, तो दूसरा गलत है और दूसरा गलत है, तो वही आपसे पूछा है दूसरा। अब पहला आपसे पूछिए क्या ये सेंटर की स्कीम है? जी हाँ, ये सेंटर की स्कीम है। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि एक्सटेंड कर दी गई है 2020-21 तक। अरे यार 2020-21 तक इसमें टोटल जो है 950 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये बिल्ड करेगी कॉमनैलिटीज जो कि एग्जिस्टेड हैं आज भी एरेना ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में। तो जो लैंड रिकॉर्ड्स आपके पास में ओरिजिनली हैं तो उनमें क्या कॉमन है, क्या बदल चुका है, ये सारी चीज़ को लेकर ये लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है इंटीग्रेटेड ILIMS। पूरे देश की लैंड रिकॉर्ड वहाँ पर डाले जाएंगे, ठीक है, डाले जा रहे हैं और न्यू इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं इस कदम में, इस दिशा में और कदम उठाए हैं, जैसे कि नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जैसे कि UL पिन, जैसे कि लिंकिंग ऑफ रेवेन्यू कोड्स टू लैंड रिकॉर्ड, राजस्व वाली जो कोड हैं उनको लैंड रिकॉर्ड से जोड़ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेंट बेस आधार नंबर्स विद लैंड रिकॉर्ड, आधार को लैंड रिकॉर्ड से जोड़ना। ये सारी स्कीम्स इसी के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। अगला आपका सवाल है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये सर्वे होता है हर साल, कौन चलाता है सर्वे को? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरा आपसे पूछा है कि यहाँ पे इट इज वेल रिगार्डेड फॉर द रेंज ऑफ इंसाइट्स इट प्रोवाइड्स ऑन लेवल ऑफ लर्निंग फ्रॉम एलिमेंट्री लेवल टू हायर लेवल। सवाल का जवाब देंगे पोल में, इनमें से क्या सही है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत हैं। तो एनुअल स्टेटस, ठीक है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स ASER सर्वे को, ये एक नेशन वाइड सर्वे है और सर्वे जो करती है यहाँ पे NGO करती है। कौन सी NGO? प्रथम NGO, पिछले 15 साल से कर रही है ये प्रथम NGO। और यहाँ पर ये जो है सिर्फ एलिमेंट्री लेवल के लिए है, ना कि नॉट फॉर हायर लेवल, नॉट फॉर हायर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम, ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा है, स्वर्ण जयंती फेलोशिप्स स्कीम। ये यंग साइंटिस्ट को सपोर्ट करने के लिए है इन द बेसिक रिसर्च इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड, या फिर ये सर्व के अंदर आती है, सर्व इसको फंड करता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, और सर्व एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप बताएंगे इसमें से क्या सही है, बोलिए सरकार, इसमें से क्या सही है? मैम तीनों ही सही हैं। स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम ये यंग साइंटिस्ट को मिलती है,
ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिलती है। इसको फंड करने वाली संस्था का नाम है सर्व। सर्व एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि DST के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। इसके अंदर यंग साइंटिस्ट को 25,000 रुपये पर मंथ की फेलोशिप मिलती है। 1997 में इसको जो है, जब देश ने 50वां इंडिपेंडेंस बनाया, तब यहाँ पर स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम को लॉन्च किया गया था। 25,000 रुपये यहाँ पे हर महीने मिलते हैं। और रिसर्च अगर आपकी ग्रांट हो जाती है तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपए पर साल मिलते हैं बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 5 साल के लिए। ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं फॉर द अवार्ड आर अलाउड टू परस्यू अनफेटर्ड रिसर्च विद फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। मजे करके खर्च करो लेकिन रिसर्च करो देश के लिए बेहतरीन वाली। एज अप्रूव्ड इन दी रिसर्च प्लान, अगर आपका रिसर्च प्लान जो है अप्रूव हो चुका है तो आपको एक्सपेंडिचर की कोई चिंता नहीं है। सर्व इसको जो है क्या करता है, इस फेलोशिप का फंड करता है। प्रोजेक्ट जो है आपका रिसर्च प्लान, रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट होता है बाय द सेलेक्टेड फेलोज आर कंसीडर्ड फॉर फंडिंग बाय द सर्व। और सर्व एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत 2009 में इम्प्लीमेंट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। अगला सवाल सेक्रेड पोर्टल के बारे में पूछा है। सेक्रेड पोर्टल क्या है, पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या है ये सेक्रेड पोर्टल? इट प्रोवाइड्स इंडियाज फर्स्ट टोल फ्री हेल्पलाइन, ऐसा है क्या? या फिर ये वन स्टॉप एक्सेस है एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स के लिए, एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय द क्रेडिबल स्टार्टअप्स। या फिर ये रजिस्टर कर सकते हैं लोग यहाँ पे जिनकी 60 साल से ज़्यादा की उम्र है, इनको सब्सिडी मिलती है सर्टेन केसेस में, इनको फ्री पिलग्रिमेज मिलता है, उसके रिलेटेड फैसिलिटीज़ के लिए आप यहाँ पे 60 साल से ऊपर का व्यक्ति यदि कहीं पिलग्रिमेज पे जा रहा है तो उसको यहाँ सब्सिडी मिलेगी, ऐसा है क्या? या फिर सेक्रेड पोर्टल के थ्रू सिटीजन जो 60 साल से ऊपर की एज के हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं ऑन द पोर्टल एंड फाइंड जॉब्स एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़, उनको जॉब और वर्क अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस पोर्टल के थ्रू। तो सही जवाब है ये कि जो लोग 60 साल के हो चुके हैं लेकिन अभी भी काम करना चाहते हैं, 60 साल के जो जवान हैं हमारे, उनको वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए वो अपने आप को रिटायर्ड, मतलब आप ये देखो ना कि 20 से 25 साल की उम्र में जॉब लगती है ना, और 30 साल तक मान लो आपने जॉब करी, 30-35 साल तक, 60 साल के हो गए, रिटायर हो गए। अब अगर कोई 90 साल तक जी रहा है, अगले 30 साल वो खाली बैठा रहे। अब एक बात बताओ, ये एक उम्र का डेट है, यहाँ तक तुम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे थे, एक डेट आई, उस डेट ने तुमसे तुम्हारा काम ले लिया। क्यों? क्योंकि अब आप 60 साल के हो चुके हो, अब आप काम नहीं कर सकते, अब रिटायर्ड हो जाओ, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि 60 साल होते ही आप जो है उतने ज़्यादा इफिशिएंट नहीं है। अच्छा, कल तो तुम इफिशिएंट थे, आज इफिशिएंट नहीं हो, एकदम से थोड़ी ना इफिशियंसी गिरती है। हैप्पी बर्थडे का केक काटते ही इफिशियंसी गिर गई, ऐसा है क्या? तो ऐसे लोगों को इनके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से नौकरी देने के लिए ये सेक्रेड पोर्टल है। ठीक है, सेक्रेड पोर्टल, इसका पूरा नाम है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, क्योंकि राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी, अगर कोई रिटायर हो गया है, ठीक है, और उसकी पेंशन भी नहीं आती है मान लो अब, क्योंकि 2004 में पेंशन भी काफ़ी विभागों की बंद कर दी थी, उसके घर में इतने फाइनेंशियल क्राइसिस रहे कि उसकी अपनी कुछ पर्सनल सेविंग ही नहीं बची हैं, पेंशन आती नहीं है, अब बंदा क्या करेगा? पीएफ का पैसा मान लो लड़की की शादी में लगा दिया, जिस साल रिटायर हुए उसी साल बेटी की शादी कर दी, पीएफ का पैसा वहाँ चला गया, कुछ नहीं बचा, फिर तो राइट टू लाइफ कहाँ गया उसका? तो उसके लिए ये है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है, ये ना कि सिर्फ सर्व करेगा सीनियर सिटीजन्स को उनकी जॉब्स के लिए, बट ऑल्सो फॉर एम्प्लॉयर्स जो कि सीनियर सिटीजन्स के साथ में काम करना चाहते हैं या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको, और जो सीनियर सिटीजन गेनिंग स्किल, किसी को अगर और कोई स्किल गेन करनी है तो इस पोर्टल पे काफ़ी सारी स्किल्स गेन कर सकते हैं, और वो सारे लोग भी यहाँ पर, एम्प्लॉयर भी यहाँ पे सर्च कर सकता है एम्प्लॉय को। और भी ऐसे ही रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि एल्डर लाइन है, ये एक फर्स्ट
पैन इंडिया टोल फ्री, ये जो कह रहे थे ना इंडिया फर्स्ट टोल फ्री हेल्पलाइन, ये एल्डर लाइन है, एल्डर लाइन, एल्डर लाइन है ये इसका नाम, 14567, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्पलाइन है। और वन स्टॉप एक्सेस जो एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स के लिए हैं, सर्विसेज के लिए हैं बाय द क्रेडिबल स्टार्टअप्स, वो सेग के नाम से है। ठीक है, सेग को हिंदी में संत कहते हैं, मुनि कहते हैं। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल, सेग पोर्टल, इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है आपका 58th क्वेश्चन। ठीक है, आज हमने 46 से शुरू किया था, 60 तक करेंगे। पाक बे स्कीम। अब ये पाक बे स्कीम क्या है? तो पाक स्ट्रेट तो अपने को पता है, ये श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, भारत और श्रीलंका को कनेक्ट करता है। अब आप बताएंगे 58th का आंसर क्या होगा कि इसको लॉन्च किया गया एज अ अम्ब्रेला ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम 2017 में, और इट इज़ अ तमिलनाडु स्पेसिफिक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तमिलनाडु स्पेसिफिक, क्योंकि तमिलनाडु ही वो स्टेट है ना जो अंतिम है भारत में, टूटिकोरिन वहीं पे है, तो इट इज़ अ राइट आंसर बोथ 1 and 2। तो पाक बे स्कीम, इसको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ट्रॉल फिशिंग बोट्स फ्रॉम पाक स्ट्रेट भी कहते हैं इनटू द डीप सी फिशिंग बोट। इतना लंबा नाम है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रॉल फिशिंग बोट्स फ्रॉम पाक स्ट्रेट इनटू द डीप सी फिशिंग बोट्स। इसको लॉन्च किया गया 2017 में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तमिलनाडु स्पेसिफिक है। 2000 वेजल्स को 3 साल के अंदर फिशरमैन के 2000 वेजल्स को ऑफ द स्टेट जो कि तमिलनाडु के हैं उनको ये प्रोवाइड करेगा, मतलब बेसिकली फिशरमैन्स को यहाँ पे 2000 वेजल्स दिए जाएंगे और उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो जो है जो बॉटम थ्रोलिंग करते हैं उसको छोड़ दें। बॉटम थ्रोलिंग आपको पता है, बॉटम ट्रॉलिंग क्या होती है? जब वो स्टीम वाली जो बोट्स होती है ना उसमें नीचे बहुत बड़ी टरबाइन होती है जिससे कि पावर बढ़ जाती है और ये जाल फेंकते हैं और पावर चलती जाती है। और क्योंकि मछलियाँ जैसे आती जाती हैं, जब कोई आप भारी चीज़ को खींचोगे तो आपको और ज़्यादा मेहनत चाहिए होगी, तो इसमें टरबाइन होती हैं और ये टरबाइन क्या करती हैं, मोटर बोट को और अच्छे से तेज़ी से खींच के लेके जाती हैं जिससे कि और मछलियाँ फंस जाती हैं। लेकिन ऐसा करने से जो आपकी जलीय वनस्पति है वो उसका नुकसान होता है, टरबाइन से कट जाती हैं, काफ़ी सारी फिशेस कट के मर जाती हैं। ठीक है, तो जो पूरा मरीन इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है इससे। हैंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ये लॉन्च किया गया था एज द पार्ट ऑफ एम्ब्रेला ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम। ब्लू रिवॉल्यूशन इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट कि जिससे ये प्रमोट कर सके फिश को एज अ एलाइड एक्टिविटी फॉर द फार्मर्स ऑफ द तमिलनाडु, जिससे कि उनकी 2 इनकम्स हों, एक एग्रीकल्चर से एक फिशिंग से। और भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि और भी ऑब्जेक्टिव हैं इस स्कीम के, जैसे कि रिड्यूस करेंगे फिशिंग के प्रेशर को अराउंड द प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो कि हमारी श्रीलंका के साथ में है, ताकि तमिलनाडु के फिशरमैन जो हैं बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके श्रीलंका के वाटर्स में ना चले जाएं, क्योंकि फिर ऐसे पकड़ लिए जाते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अगली है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। तो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जो है संकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत दी जाती है क्या? संकल्प प्रोग्राम, संकल्प का मतलब है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ये 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि यंग इंडिविजुअल्स को दिया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। एंड कंट्रीब्यूशन भी किस चीज़ में? कंट्रीब्यूशन भी बेटा, हाँ जी, स्किल डेवलपमेंट में ग्रेस रूट लेवल से उनका कंट्रीब्यूशन हो टू एनहेंस दी उनकी स्किल्स और डेवलप हों। एंड टू बी एलिजिबल फॉर द फेलोशिप, फेलोज को पीएचडी होना अति आवश्यक है किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो इसमें क्या सही है मैम? इसमें ये तीसरा गलत है, इसमें पीएचडी होने की ज़रूरत नहीं है, आप मास्टर्स भी होंगे तो भी चलेगा। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है, पहला दूसरा दोनों सही हैं। यहाँ पर ये आईआईएम के थ्रू दी जाती है, एकेडमिक पार्टनर आईआईएम है। ठीक है, वोकल फॉर लोकल का ही ये एक हिस्सा भी है। संकल्प के अंतर्गत इसको दिया जाता है, 2 साल का लंबा फेलोशिप है ये। कंबाइंड क्लासरूम सेशन यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, जिनसे कि फेलोज की स्किल्स और बढ़े, इंटेंसिव फील्ड इमर्शन हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पर, ताकि क्रिएट कर सकें क्रेडिबल प्लान्स एंड आइडेंटिफाई कर सकें बैरियर्स, एम्प्लॉयमेंट में कहाँ बैरियर आ रहे हैं, इनकम आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, प्रमोट करें लाइवलीहुड को इन द रूरल एरियाज ऑल्सो। एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ वोकल फॉर लोकल
एंड ऑल्सो बिल्डिंग द इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल बेस, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत को और सशक्तिकरण मिले। 21 से 30 साल की एज ग्रुप के लोग इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री इसके लिए चलेगी, पोस्ट ग्रेजुएट की भी ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास में है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आप यदि भारतीय सिटीजन हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो तीसरा सही नहीं था, यहाँ पे आपको किसी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एक ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आज का आखिरी सवाल, अगर अभी तक भी किसी ने लाइक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो भैया किस बात का इंतज़ार कर रहे हो आप? प्लीज़ करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो चैनल जो है आपका लाइव करने में सक्षम होगा। 1000 सब्सक्राइबर अपने को चाहिए भी। आप लोग उतना जोर लगा नहीं रहे हो कि नहीं यार हमको करवाने, आज 5 सब्सक्राइबर तो बढ़वानी है। अगर आप एक एक बच्चा 5 सब्सक्राइबर बढ़वाएगा, जितने अभी हैं सोचो कितने हो जाएंगे। अभी सिर्फ अपने को कितने चाहिए भैया? अभी अपने को सिर्फ 425 या 428 सब्सक्राइबर और चाहिए। अगर 100 बच्चे भी 5-5 करवाएंगे तो भी 500 हो जाएगा, है ना। तो मेंटल हेल्थ इश्यू से रिलेटेड कौन सा इनिशिएटिव है यहाँ पर? किरण, मनोदर्पण, सुगम्य भारत अभियान। तो सुगम्य भारत अभियान तो नहीं है, एक है किरण और एक है मनोदर्पण, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आई 2017 में और उसके अंतर्गत यहाँ पर किरण जो है शुरू किया गया। किरण एक टोल फ्री लाइन है, 24/7 टोल फ्री। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने चलाई है मेंटल हेल्थ केयर के लिए, ताकि ये जो लोग एंजाइटी फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट्स जिनको आती हैं या और भी कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई कंसर्न है, तो उसको यहाँ पर डील किया जा सके, उससे रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करी जा सके। मनोदर्पण है, मनोदर्पण मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चलाया है अंडर दी आत्मनिर्भर भारत, और इसका एम है कि ये साइको सोशल सपोर्ट देगा स्टूडेंट्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स को और टीचर्स को भी, जो कि डिप्रेशन के दौर से गुजरे हैं इस कोविड के समय में, फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड-19। और सुगम्य भारत की जो हम बात कर रहे थे, ये एक स्कीम है जो कि मेंटल हेल्थ के लिए नहीं है। इसका एम है इंडिया को एक फ्रेंडलियर कंट्री बनाना फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, यानी कि जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनके लिए है, ये मेंटल हेल्थ के लिए नहीं है। तो ये फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए है, ना कि मेंटली चैलेंज लोगों के लिए, ठीक है साहब। इसलिए 1 और 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो आप लोग जो है लाइक करें, ठीक है। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ में। बाकी आपसे अगला मेरा ये जवाब मेरे को आपको देना था कि यहाँ पर आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आ रहे हैं 24 तारीख को ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। इसमें एनरोल कर लीजिएगा, कोड मेरा रमा लाइव है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मॉक टेस्ट जैसे आपका ऑफलाइन होगा प्रीलिम्स का पेपर, वैसा ही आपका यहाँ पे जीएस पेपर 1 और सीसेट के लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे रखा गया है। जो लोग ऑफलाइन नहीं दे सकते, दिल्ली में हैं ये, तो वो लोग ऑनलाइन भी दे सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी डिटेल्स पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से जाके एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसके बहुत ही बेहतरीन फीचर्स हैं। आपको प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं, आपको इंटरव्यू गाइडेंस मिलती है। अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू आपकी गाइडेंस फ्री में आपको मिलती है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है आपको आइकॉनिक पे, और 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है आपको आइकॉनिक पे। और इंडिया अनअकैडमी लॉन्च कर रहे हैं प्रीलिम्स की प्रैक्टिस बुकलेट्स, जो आज लॉन्च हो चुकी हैं। जो लोग 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप लोग मेरा कोड यूज़ करें रमा लाइव फॉर दी एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो आप यहाँ पर 10,000 प्रीलिम्स के एमसीक्यूज़ की आपको बुकलेट्स मिलेंगी, जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएसई अश्योर है आप लोगों के लिए, जहाँ पर यदि 2 साल का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अगले 1 साल का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर फ्री मिलेगा, ठीक है। यूपीएससी सीएससी के बैचेस हैं 20 अप्रैल यानी कि आज से शुरू हो गए हैं। ऑप्शनल के भी बैचेस आप लोगों के लिए शुरू हो चुके हैं। आप लोग अपनी तैयारी आज ही शुरू कर सकते हैं। यदि आप 1 टाइम फ़ी नहीं भर पा रहे हैं तो आप जो है मंथली फ़ी दे सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अनअकैडमी की फ़ीस जो है कंपैरेटिवली पूरी इंडस्ट्री से, यानी कि ये जो आपका कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं यूपीएससी की, सबसे कम है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप मंथली दे सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के।
और अनअकैडमी आप लोगों के लिए चला रहे हैं फ्री और कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम 2021 वालों के लिए। यदि किसी का मेंस निकला है तो आप यहाँ पर फ्री इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है साहब। सो आज के लिए इतना ही। लेट्स क्रैक इट। रमा लाइव इज द कोड अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलाने के लिए। और टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF आपको वहाँ मिलेगा। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट।